आज की टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं मेजरमेंट, कैसे नाप तौल होता है। कैसे हम लोग जानते हैं मिली सेंटीमीटर, डेसी सेंटीमीटर ये क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है? मेजरमेंट। इसका एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग बचपन में प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाया जाता था, टेबल। आज के जो स्कूल है वहाँ पर टेबल नहीं पढ़ाया जा रहा, मगर हर एक किताबों में है। तो टेबल क्या है बताते हैं आपको हम। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी डेका, हेक्टो डेसी, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलोमीटर। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पर 1 किलोमीटर में होता है क्या, 1000 मीटर होता है। अब हमारे पास क्या है, टेबल क्या है, मिली सेंटी डेसी ग्राम, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसी ग्राम, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ये टेबल है। टेबल क्या है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब ये हमारे पास मीटर में हम इसको यहाँ पर राइट किए हैं, तो ये चाहे जिसमें हो, चाहे वह कैपेसिटी में हो, चाहे ग्राम में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे जिसमें हो, तो इसको आप मीटर के स्थान पर आप जी लीजिए तो ग्राम बन जाएगा। तो यहाँ एक टेबल हम बनाते हैं कैसे, हम जानते हैं क्या कि 1 किलोमीटर में होता क्या है, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर, सॉरी। किलोमीटर हमारे पास कहाँ है, किलोमीटर ये है, मीटर कहाँ है, यहाँ है। जब हम किलोमीटर से बड़े मात्रक में से छोटे यूनिट की ओर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। 10 गुणते 10, अब छोटे यूनिट से अगर हम लोग बड़े यूनिट में जाएंगे तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब इसके बारे में जानना है कि कैसे हुआ। अब सभी लोगों को लगभग पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कैसे हुआ, जिसे हमारे पास क्या है, किलोमीटर हमारे पास यहाँ है, मीटर हमारे पास कहाँ, यहाँ है। यहाँ से जब हम लोग यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो 110, 210, 310 हुआ। जब 10 का 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है हमको, 1000 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। ये सिंपल सा जो हमारे पास यूनिट है इसको सब लोग जानते हैं। अब बहुत छोटे छोटे जो हमारे पास माप तौल की मात्राएं होती हैं उसको हम लोग याद नहीं होता है और उसको जान नहीं पाते हैं। जैसे कह दिया जाए क्या, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा।
1 मीटर में कितने किलोमीटर होगा। तो हमारे पास मीटर कहाँ है, यहाँ है। किलोमीटर कहाँ है, ये क्या है, मीटर है, ये क्या है, किलोमीटर है। जब ये क्या है, एक हमारे पास ये क्या है, छोटा यूनिट है। मीटर क्या है, छोटा है। किलोमीटर क्या होता है, बड़ा मात्रा होता है। तो यहाँ जब हम इस तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या है, 1 10 2 10 और क्या है 3 10 है। ये क्या हो जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाई 10 यानी क्या आ गया, 1/1000 ये हो गया। और इसी प्रकार से यह पूछ लिया जाए कि 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, या 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इन सब का मात्रा क्या है, हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं। जिसे कहा है मीटर, हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है, ये मीटर है। तो मीटर से डेकामीटर कहाँ पर आएंगे, हम इधर आएंगे। ये जो पैमाना बनाया गया है, इस पैमाने को आप चाहे जैसे बना सकते हैं। लेफ्ट और राइट की यहाँ पर कोई बातें नहीं होती हैं। अगर आप मिलीमीटर को इधर लिखते हैं और किलोमीटर को इधर लिखते हैं, सिर्फ आपको ये पैमाना याद होना चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक, मिली सेंटी डेका, मिली सेंटीमीटर, डेका हेक्टो मीटर। तो 1 मीटर में कितने डेका मीटर होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ क्या होगा 10 होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10। इसकी आवश्यकताएं मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है। ठीक, छोटे छोटे जो हमारे पास ये मात्राएं होती हैं, मेजरमेंट होता है, नापतोल होता है। बड़े मात्रा को हम लोग जानते हैं, छोटे जो छोटा होता है वो हमको याद नहीं होता है। तो इसकी सहायता से हम लोग सारे मात्रा, सारे जो मेजरमेंट होते हैं, इसको हम लोग जान सकते हैं। अब एग्जाम्पल सर जी, तो बुक देखे करें सर जी, राइट करने के लिए बहुत राइट हुआ है।